कहानी है भाई बनाने की गलती। मेरे सामने तो तुम उसे रेखा बहन मत बोलो, मुझे तो यह गाली की तरह लगता है। मनीषा भड़क उठी। अगर उसने बिना कुछ पूछे अचानक आकर मुझे राखी बांध दी तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। महेश बाबू तकरीबन गिड़गिड़ाते हुए बोले। हाँ हाँ, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? उस नीच जाति की रेखा से तुमने नहीं तो क्या मैंने रेखा बहन कहकर नाता जोड़ा था। रिश्ता जोड़ा है तो राखी तो वह बांधेगी ही। उसका मन रखने के लिए मैंने उससे राखी बंधवा भी ली। तो ऐसा कौन सा भूचाल आ गया जो तुम इतना बिगड़ रही हो? उंगली पकड़ते पकड़ते ही हाथ पकड़ते हैं ये लोग। आज राखी बांधी है तो कल को भाईदूज पर खाना खाने भी बुलाएगी। तुमको तो जाना भी पड़ेगा। आखिर रिश्ता जो जोड़ा है। मगर मैं तो ऐसे रिश्तों को निभा नहीं पाऊंगी। मनीषा ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। रेखा अभी राखी बांधकर गई ही थी कि उसे याद आया कि वह महेश बाबू को मिठाई खिलाना भूल गई थी। अपने घर से मिठाई लाकर वे खुशी खुशी महेश बाबू के घर आ रही थी। मगर महेश बाबू और उनकी बीवी मनीषा की आपस में हो रही बहस सुनकर उसके पैर ठिठक कर आंगन में ही रुक गए। जब रेखा ने उनकी पूरी बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। वह चुपचाप उल्टे पैर लौट गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। महेश बाबू सरकारी स्कूल में टीचर थे। तकरीबन 6 महीने पहले ही वे इस गांव में तबादला होकर आए थे। यह गांव शहर से काफी दूर था, इसलिए मजबूरन उन्होंने यहीं पर मकान किराए पर ले लिया। महेश बाबू बहुत ही मिलनसार और अच्छे इंसान थे। वे बहुत जल्द ही गांव वालों से घुल मिल गए। गांव का हर आदमी उनकी इज्जत करता था, क्योंकि वे छुआछूत, जात पात वगैरह दकियानूसी बातों को नहीं मानते थे। महेश बाबू के मकान से कुछ ही दूरी पर रेखा एक झोंपड़ी नुमा मकान में रहती थी। उसका लड़का महेश बाबू के स्कूल में पढ़ता था। रेखा थी तो विधवा, मगर मजदूरी करके वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। उसी पर उसकी जिंदगी की सारी उम्मीदें टिकी हुई थी। इसलिए वह समय समय पर स्कूल आकर उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती रहती। उसके बेटे के चलते ही महेश बाबू की उससे जान पहचान थी। महेश बाबू भी रेखा के बेटे को चाहते थे, क्योंकि वह पढ़ने लिखने में तेज था। इसलिए वे खुद उसके बेटे पर ज्यादा ध्यान देते थे। रेखा जब भी स्कूल आती उनसे ही मिलती और अपने बेटे के बारे में ढेर बातें करती। महेश बाबू रेखा को रेखा बहन कहकर ही बात करते थे। उनके लिए तो यह केवल संबोधन ही था, मगर रेखा तो सचमुच ही उन्हें अपना भाई समझने लगी थी। तभी तो रक्षाबंधन के दिन बिना कुछ सोचे समझे उसने उन्हें राखी बांध दी थी। रेखा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने उनकी और मनीषा की आपस में हो रही बातें सुनी। उसके बाद उसने महेश बाबू के घर जाना ही बंद कर दिया। एक बार 2-3 दिन तक महेश बाबू स्कूल नहीं आए तो रेखा को चिंता होने लगी। महेश बाबू ने चाहे उसे ऊपरी तौर पर बहन माना था, मगर उसके लिए तो वह रिश्ता दिल की गहराइयों तक पैठ बना चुका था। लगातार 2-3 दिनों तक उनका स्कूल न आना रेखा के लिए चिंता की बात बन गया। आखिरकार दिल के आगे मजबूर होकर रेखा महेश बाबू के घर जा पहुंची। घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने बाहर से ही 2-4 बार आवाज लगाई, मगर जब काफी देर तक अंदर से कोई जवाब न आया तो वह किसी डर से सिहर उठी। महेश बाबू पलंग पर चुपचाप लेटे थे। रेखा ने पलंग के पास जाकर आवाज लगाई, भैया भैया, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। वह घबरा गई और उसने उन्हें झकझोर दिया, मगर उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने मनीषा को ढूंढा, मगर वह वहां नहीं थी। अस्पताल वहां से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर शहर में था, इसलिए आनन फानन उसने किसी तरह एक ट्रैक्टर वाले को और कुछ गांव वालों को तैयार किया। फिर वह उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने महेश बाबू को चेक कर तुरंत भर्ती करते हुए कहा, अच्छा हुआ आप लोग इन्हें समय पर ले आए, वरना हम कुछ नहीं कर पाते। यह बुखार बहुत जल्दी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब तो महेश भैया ठीक हो जाएंगे न? रेखा ने आंखों में आंसू लाते हुए डॉक्टर से पूछा। जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते, मगर मेरा मन इतना जरूर कहता है कि आप जैसी बहन के होते हुए इन्हें कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा।
महेश बाबू पलंग पर चुपचाप लेटे थे। उनकी दवादारू लगातार चल रही थी, मगर अभी तक उन्हें होश नहीं आया था। रेखा उनके पलंग के पास चुपचाप बैठी थी। रह रह कर न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू छलक जाते थे। तकरीबन 12 घंटे बाद महेश बाबू को होश आया और उन्होंने आंखें खोली। महेश बाबू को होश में आया देख रेखा की आंखें खुशी से चमक उठी। बाकी सभी गांव वाले तो उन्हें भर्ती करवाकर चले गए थे। बस रेखा ही अकेली उनके पास देखरेख के लिए थी। हाँ, कुछ लोग उनका हालचाल पूछने के लिए जरूर आते जाते थे, मगर काफी कम, क्योंकि लोगों को रेखा का वहां होना खलता था। दवाएं देने व महेश बाबू की देखरेख की जिम्मेदारी रेखा बखूबी निभा रही थी। समय पर दवाएं देना वह कभी नहीं चूकती थी। महेश बाबू के मैले पसीने से सने कपड़े धोने में रेखा को जरा भी संकोच न होता। उसे खुद के भोजन का तो ध्यान न रहता, मगर उन्हें डॉक्टर की सलाह के मुताबिक भोजन लाकर जरूर खिलाती। मनीषा मायके गई हुई थी। उसे टेलीग्राम तो कर दिया था, लेकिन उसे आने में 3 दिन लग गए। तीसरे दिन वह घर आ पहुंची। जब मनीषा अस्पताल आई, तो रेखा महेश बाबू के पलंग के पास बैठी थी। महेश बाबू खाना खा रहे थे। उसे देखते ही उनके हाथ मानो थम से गए। मनीषा को देखते ही रेखा उठ खड़ी हुई और उसके पास आकर बोली, भाभी अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाए। रेखा जाने के लिए पलटी, मगर फिर वह एक पल के लिए रुक कर बोली, और हाँ, मैंने इन्हें अपने घर का खाना नहीं खिलाया है। होटल से लाकर खिलाना तो मेरी मजबूरी थी। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। मनीषा बस हैरान सी खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रह गई, मगर कुछ बोल नहीं पाई। रेखा के इन शब्दों को सुनकर मनीषा समझ चुकी थी कि शायद रेखा रक्षाबंधन पर उसके और महेश बाबू के बीच हुए झगड़े को सुन चुकी है। कुछ ही दिनों में महेश बाबू ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, मगर रेखा उनके घर नहीं आई। बस वह लोगों से ही उनका हालचाल मालूम कर लिया करती थी। एक दिन अचानक मनीषा रेखा के घर जा पहुंची। रेखा कुछ चौंक सी गई। बैठने के लिए नहीं कहोगी रेखा बहन? मनीषा ने ही चुप्पी तोड़ी। हाँ हाँ बैठो भाभी, रेखा ने हिचकिचाते हुए कहा और चारपाई बिछा दी। कल भाई दूज है। हमारे यहाँ तो बहनें इस दिन अपने घर भैया भाभी को भोजन के लिए बुलाती हैं। क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है? है तो मगर, अगर मगर कुछ नहीं, हमें और शर्मिंदा मत करो। हम दोनों कल तुम्हारे यहाँ खाना खाने आएंगे। मनीषा ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। रेखा की आंखें खुशी से नम हो गईं। उसे आज लग रहा था कि महेश बाबू को भाई बनाकर उसने कोई गलती नहीं की। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।